बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो का टॉपिक है वो MCQ जो CSS, PPSC और NTS के एग्ज़ाम्स में मतलब कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के अंदर लिटरेचर के वो MCQs जो बार बार आते हैं और बार बार पूछे जाते हैं, उन MCQs को आज हम डिस्कस करेंगे, उनके आंसर्स देखेंगे और जो MCQs मैं इस वीडियो में यूज़ करूँगी वो तमाम के तमाम वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद हैं, आप वहाँ से भी ले सकते हैं। ये याद रखें कि ये पास पेपर के MCQs हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स देने जाते हैं। वैसे भी लिटरेचर के स्टूडेंट के लिए ये चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी है। तो अब चलते हैं अपने MCQs की तरफ। द अर्लीस्ट सर्वाइविंग वर्क इन इंग्लिश लिटरेचर इज़, वो कौन सा ऐसा लिटरेचर का वर्क है जो अब तक यानी कि सबसे पहले लिखा गया, अब तक उसका सबूत मौजूद है, वो है कैडीमोन की हिम। कैडीमोन एक राइटर था जो एंग्लो सेक्सन के दौर में पाया जाता था, ये जिंदा था और उसने वहाँ पे हिम लिखी। हिम क्या होती है? हम्द या नात, जिस तरह हम लिखते हैं अल्लाह ताला की और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ के अंदर, इसी तरह क्रिश्चियन लोग हिम लिखते हैं अपने रिलीजन की तारीफ़ में। द एपिक पोएम बेअरवुल्फ कंसिस्ट ऑफ 3182 लाइन्स विच आर अल्टरनेटिव लाइन्स। अल्टरनेटिव लाइन्स क्या होती हैं? जैसे कि पहली लाइन जो है वो थर्ड लाइन से राइम करेगी और जो सेकंड लाइन होगी वो फोर्थ लाइन से राइम करेगी किसी भी वर्स के अंदर, किसी भी पोइम के अंदर, उसको अल्टरनेटिव लाइन्स कहा जाता है। बेअरवुल्फ एंग्लो सेक्सन के दौर के अंदर लिखी जाने वाली एपिक पोइम थी जो आज भी मौजूद है। विच एपिक पोइम from the old English literature has been declared the national epic poem of England? Beowulf, the epic poem. Beowulf के बारे में आपको बता चुकी हूँ। The epic poem Beowulf is written in Sandivanian script. अब ये एक लैंग्वेज है, जिस तरह कोई भी लैंग्वेज होती है हमारी उर्दू सराइकी, ऐसी लैंग्वेज के अंदर कोई भी स्क्रिप्टेड फॉर्म में पोइम लिखी जाएगी या कोई जैसे कि एंग्लो नॉर्मान के दौर की बची हुई पोइम, एंग्लो सेक्सन के दौर के अंदर ये यूज़ होने वाली ज़बान के अंदर लिखी जाने वाली पोइम बेअरवुल्फ एपिक जो है वो स्क्रिप्टेड फॉर्म में मिली। स्क्रिप्टेड फॉर्म ये होती है कि पेज पे एक कोडेड लैंग्वेज के अंदर मिली। हु रोड द पोइम बेअरवुल्फ, एपिक पोइम बेअरवुल्फ? तो इसका कोई राइटर पता नहीं लग सका कि ये लिखी किसने है, तो अनोनिमस है पोइट। अब आप देख सकते हैं कि कम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर बेअरवुल्फ की कितनी इंपॉर्टेंस है कि इसके बारे में कितना कुछ पूछा जा रहा है। द ओल्ड इंग्लिश मार्टिरोलॉजी इज़ अमेरिकन कलेक्शन ऑफ हगीनोग्राफीज। हगीनोग्राफीज क्या होता है? हगीनोग्राफीज होते हैं वो बायोग्राफीज जो सेंट, सूफीज़ या रिलीजियस रेवोल्यूशन जो लोग लाते हैं, लीडर्स, उनकी ज़िंदगी के बारे में लिखे जाए, उसको हगीनोग्राफीज कहते हैं। हगीनोग्राफर लिखने वाले को कहते हैं और जो लिखी जाने वाली चीज़ होती है हगीनोग्राफी होती है। इशाम जो है, इशाम वॉज अ प्रोफिलिक का मतलब होता है प्रोडक्टिव 10th सेंचुरी राइटर ऑफ हगीनोग्राफीज एंड होमिलीज। होमिलीज क्या होती है? होमिलीज आर ऑल्सो रिलेटेड टू रिलीजन, बट कोई भी लीडर, रिलीजियस लीडर जो रेवोल्यूशन लेके आई या रिलीजियस फिगर कोई लेक्चर, सरमन दे, उसको रिकॉर्ड कर लिया जाए, उसको होमिलीज कहा जाता है और हगीनोग्राफीज उनकी बायोग्राफीज को कहा जाता है। द अर्लीस्ट इंग्लिश पोइट हुज नेम इज़, कौन सा ऐसा पोइट है जिसके सबूत मिलते हैं कि वो अर्लीस्ट इंग्लिश पोइट था? वो कैडीमोन के मिलते हैं। आपको मैंने अभी बताया कि उसकी हिम मिलती है। किंग एल्फ्रेड region ended in 19th century. In the Battle of Maldon in 1991, the Anglo-Saxons failed to prevent the Vikings invasion. एंग्लो सेक्सन जो थे उनके एरिया के अंदर 1991 के अंदर वाइकिंग्स लोग जो थे उन्होंने हमला किया था और वो उनको एंग्लो सेक्सन प्रिवेंट नहीं कर सके थे, उनका हमला बर्दाश्त ना कर सके, तो उन्होंने वाइकिंग्स ने इन्वेजन की, मतलब वो दाखिल हो गए, घुस गए। द वंडरर इज़ एन ओल्ड इंग्लिश पोइम दैट कंसिस्ट ऑफ 115 ऑफ अल्टरनेटिव वर्सेस। अब अल्टरनेटिव वर्सेस भी, अल्टरनेटिव वर्सेस का मैं अल्टरनेटिव लाइंस के बारे में आपको बता चुकी हूँ कि अल्टरनेटिव लाइंस वो होती हैं जिसके अंदर फर्स्ट लाइन जो है वो थर्ड लाइन से मिलेगी और सेकंड लाइन जो है वो फोर्थ से मिलेगी और वर्सेस के अंदर भी सेम किया जाएगा। अ पोइम दैट मॉर्न अ लॉस और हैज़ मोर जर्नल मीनिंग ऑफ अ सिंपली sorrowful piece of writing is known as elegy.
एलेजी एक ऐसी पोइम होती है जिसके अंदर हम किसी की डेथ पर, अंग्रेज़ या क्रिश्चियन लोग किसी की डेथ के ऊपर लिखी जाने वाली उदासी की जो पोइम है उसकी याद में उसको एलेजी कहते हैं। द इंग्लिश लिटरेचर इज जनरली सीन एज बिगिनिंग विद द एपिक पोइम बेयरवुल्फ। जो पहला इंग्लिश लिटरेचर का काम आज तक पाया जाता है वो बेयरवुल्फ पोइम है। नॉर्मान्स कॉन्कर्ड द इंग्लैंड इन 1066, which language became the standard language of court, parliament and political society during the region of Normans। कौन सी ऐसी लैंग्वेज थी जो ऑफिशियल बनी? वो थी ला फ्रेंच लैंग्वेज। हु ट्रांसलेटेड द बाइबल इन द मिडल इंग्लिश पीरियड। वे क्लिफ भी कहा जाता है इनको, क्लिफ भी कहा जाता है, सर जॉन क्लिफ कहा जाता है इनको। उन्होंने बाइबल को ट्रांसलेट किया था इंग्लिश के अंदर फर्स्ट टाइम। Which pre-Reformation movement rejected many of the distinctive teachings of Roman Catholic Church। The Lollard movement। लोलार्ड मूवमेंट जो थी ये सर जॉन क्लिफ ने ही स्टार्ट की थी और इसके अंदर प्री प्रोटेस्टेंट लोगों का ये शुरुआत थी और वो चर्च के खिलाफ या बिल्कुल कट्टरपन के खिलाफ लिखा करते थे, पर कट्टरपन के खिलाफ ये मूवमेंट थी। द टर्म लोलार्ड रेफर टू द फॉलोअर्स ऑफ जॉन क्लिफ। इसको लोलार्डियज्म भी कहा जाता है और लोलार्ड वो लोग थे जो सर जॉन क्लिफ को इसके अंदर फॉलो कर रहे थे। इन्होंने ये मूवमेंट स्टार्ट कराई थी। द प्रोमिनेंट थियोलॉजियन who was dismissed from the University of Oxford in 1381 for the criticism of church was John Wycliffe। अब जॉन क्लिफ जो थे वो आपको मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि वो चर्च के खिलाफ या कट्टर क्रिश्चियन रिलीजन के खिलाफ लिखते थे। वो प्रोटेस्टेंट लोगों के साथ थे और प्रोटेस्टेंट लोगों के हकूक़ और इस तरह के रिलीजन जो है वो वक्त के साथ साथ डेवलप होना चाहिए। द मिडल इंग्लिश पीरियड लास्ट अप टिल द 1470। The Patience and Purity are alternative poem written by Sir Gawain। What is the chancery standard meant in English literature। ये ऑफिशियल लैंग्वेज थी जो लंदन के अंदर गवर्नमेंट ने इख्तियार की ऑफिशियल काम करने के लिए। इसको कहा गया फॉर्म ऑफ लंदन बेस्ड इंग्लिश। Where is the Geoffrey Chaucer buried? कहाँ पे मदफन है या कहाँ पे दफन किया गया था जॉफ्री चौसर को? तो इनको दफन किया गया था पोइट्स कॉर्नर ऑफ वेस्टमिनिस्टर एबे। अब ये एक ऐसा कब्रिस्तान है कि जहाँ पे बहुत सारे पोइट्स दफन है, इसलिए इसका नाम ही पोइट्स कॉर्नर रख दिया है। और यहाँ पे पहले दफन होने वाले पोइट जो थे वो जॉफ्री चौसर थे। जॉफ्री चौसर इज बेस्ट नोन फॉर हिज वर्क कैंटरबरी टेल्स। The first recorded association of Valentine's Day is in Chaucer's work, which is known as Parliament of Fowls, which was the personal friend of Geoffrey Chaucer, John Gower. Which book is believed to be the first published book written by a woman in English literature? Revelation of Divine Love। William Cortex invented the printing press in 1471। ये मैं आपको MCQs पहले भी बता चुकी हूँ। ये MCQs बहुत इंपॉर्टेंट है विलियम कैक्सटन वाला के। ये भी आ सकता है कि किसने प्रिंटिंग प्रेस फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस कराई, तो विलियम कैक्सटन ने कराई। और ये भी पूछा जा सकता है कि कौन से सन में कराई, तो सन था 1476। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पिलग्रिम्स प्रोग्रेस is a famous allegory of medieval period written by George Bunyan। Renaissance is usually regarded as beginning in 14th century Italy। Renaissance movement जो rebirth of English literature है वो कहाँ से movement start हुई थी? इटली से हुई थी। The term Renaissance in English literature mean rebirth। रेनेसा क्या है? रेनेसा का मतलब रीबर्थ है। द इंग्लिश रेनेसा वॉज एक्चुअली द कल्चर एंड आर्टिस्टिक मूवमेंट। इसके अंदर लोग कंप्लीटली चेंज हो रहे थे, उनका लिटरेचर, रहन सहन, यानी कि पूरी रेवोल्यूशन आ रही थी। जॉन फ्लोरियो वॉज एन एक्सीलेंट लिंग्विस्ट एंड लेक्सिकोग्राफर। लिंग्विस्ट कौन होता है? जो लैंग्वेज की स्टडी करता है। लेक्सिकोग्राफर वो होते हैं जो लेक्सीम्स की स्टडी करते हैं, वर्ड्स की स्टडी करते हैं, वर्ड्स बनाते हैं, यानी कि डिक्शनरी बनाने वाले को लेक्सिकोग्राफर कहा जाता है। सोनेट वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन इंग्लिश लिटरेचर
फ्रॉम इटालियन लिटरेचर। सोनेट जो शेक्सपियर लिखा करते थे बहुत, वो इटालियन लिटरेचर पढ़ते थे और वहाँ से इंस्पायर होकर उन्होंने ये स्टाइल डेवलप किया था। द फेरारी क्वीन वॉज एपिक पोएम विच वॉज रिटन बाय एडमंड स्पेंसर। द डिफेंस ऑफ पोइट्री इज द वर्क ऑफ सर फिलिप सिडनी। What is significant about Gorboduc? The first verse drama in English literature. First verse drama कौन सा था? Gorboduc था और ये लिखा गया था ब्लैंक वर्स के अंदर, और ये पहली दफ़ा ब्लैंक वर्स इसके अंदर इंट्रोड्यूस कराई थी या लिखी गई थी। ब्लैंक वर्स के अंदर पहली बात कि ब्लैंक वर्स में लिखा गया था और ब्लैंक वर्स पहली दफ़ा इंट्रोड्यूस कराई जा रही है। The region of Elizabeth I started in 1558 and the region of James I started in 1603. Sir Thomas Watt is one of the earliest English poet of Renaissance age, who is known as the poets in English literature. कौन शायरों का शायर किसको कहा जाता है? चार्ल्स लिम ने कहा था एडमंड स्पेंसर को कि वो शायरों के शायर हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और मैंने पहले जो 100 MCQs की वीडियो बनाई थी उसके अंदर भी मौजूद है। यहाँ पे ऊपर लिंक आ रहा होगा, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो उसके अंदर 100 लिटरेचर के MCQs हैं, वो लाजमी देखें, वो बहुत बेसिक MCQs हैं। सोनेट इज़ अ 14 लाइन पोएम। सोनेट कौन सी पोएम होती है? वो पोएम जिसके अंदर 14 लाइन्स हो। What is called the first 8 lines of sonnet? मतलब पहली 8 लाइनें जो सोनेट के अंदर होती हैं उसको क्या कहा जाता है? उसको ऑक्टेव कहा जाता है। What is called, इसको आप एटम के ऑक्टिव रूल से भी याद रख सकते हैं, जैसे कि एटम 8 इलेक्ट्रॉन लेता है, इसी तरह 8वें लाइन ऑफ सोनेट को ऑक्टिव कहते हैं। What is called the last 6 lines of sonnet? सेस्टिक कहते हैं। ये आपको मीटर जब आप उसको पढ़ेंगे और लाइंस के बारे में पढ़ेंगे तो आपको सारी लाइंस के बारे में पता होना चाहिए। व्हाट इज़ द राइमिंग स्कीम ऑफ ऑक्टेव इन सोनेट? ए बी बी ए बी बी ए, ये बहुत फेमस है जो शेक्सपियर यूज़ किया करते थे। व्हाट इज़ राइमिंग स्कीम ऑफ सेस्टिक इन सोनेट? अगर सेस्टिक राइमिंग स्कीम के बारे में पूछा जाए तो CDE, मतलब CDE से मुराद राइमिंग स्कीम है। जब आप पोइम पढ़ते हैं तो आपको राइमिंग स्कीम के बारे में पता होगा, या CDC हो। विलियम शेक्सपियर, बेन जॉनसन एंड क्रिस्टोफर मार्लो वॉज एलिजाबेथन एज प्ले राइटर। मतलब एलिजाबेथन 1 जो थी जब वो आई थ्रोन के ऊपर, तो उस दौर में काम करने वाले ये तीनों राइटर थे, इन्होंने प्लेज लिखे उस वक्त में। डॉक्टर फॉस्टर्स इज़ अ वेरी फेमस प्ले एंड इट इज़ रिटन बाय क्रिस्टोफर मार्लो। अल्केमिस्ट इज़ अ कॉमेडी विच वॉज रिटन बाय बेन जॉनसन। बहुत ही ज़बरदस्त है, आपको पढ़ना चाहिए। The table alphabetical is believed to be the first ever dictionary in English language which was written in 1604 by Robert Cowdery. अब ये भी पूछा जा सकता है कि 1604 के अंदर कौन सी डिक्शनरी या कौन सी पहली डिक्शनरी लिखी गई थी इंग्लिश लैंग्वेज की, तो आप बताएंगे कि टेबल अल्फ़ाबेटिकल। ये भी पूछा जा सकता है कि किसने लिखी थी, ये पूछा जा सकता है कि किस सन में लिखी गई थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट MCQs है। Who is known as the most important figure among the metaphysical poet is John Donne. John Donne को metaphysical poet भी कहा जाता है या poet of metaphysics भी कहा जाता है। English Civil War was fought during the reign of King Charles I, who was the last great poet of age of Renaissance. John Milton. मिल्टन के बारे में बहुत सवाल आते हैं, जैसे जॉन मिल्टन गॉट ब्लाइंड एट द एज ऑफ 40, मतलब 40 की जब 40 साल के हुए तो अंधे हो गए। द मोस्ट dominant figure of the age of restoration is John Dryden, the first ever significant female novelist. It is very important. The first ever significant female novelist was Ephra Behn. The first official formal poet laureate is believed to be John Dryden. Poet laureate कौन सा होता है? वो poet जो हुकूमत की तरफ से मुतय्यन किया गया हो या हुकूमत की तरफ से कौमी शायर या नेशनल शायर कहा गया हो, उसको पोइट लॉरेट कहते हैं। ये एरिस्टोक्रेटिक में बादशाह का मुतय्यन किया हुआ जो पोइट होता है उसको लॉरेट कहते हैं। हु इंट्रोड्यूस अलेक्जेंड्रियन या ट्रिपलेट इनटू इंग्लिश पोइट्री फॉर द फर्स्ट टाइम? अलेक्जेंड्रियन जो होता है वो 6 यानी कि ऐसी पोइट्री जिसके अंदर 6 आयम्बिक फीट यूज़ हों, और ट्रिपलेट्स का मतलब राइमिंग स्कीम कुछ इस तरह ए जो लास्ट वर्ड होगा बेन पेन सेन, मिलते हुए वर्ड लास्ट। द एज ऑफ इनलाइटमेंट
which started in 18th century is also known as age of reason and Augustan age. Neoclassical age जिसके अंदर ये तीनों age of sensibility, age of Dryden, age of Augustan, age of Alexander Pope, तीनों एजेस आती हैं. ये अलग अलग तरीके से इनकी डेट कहाँ से शुरू होती है, कहाँ पे ख़त्म होती है, ये वीडियो मैंने ऑलरेडी चैनल पे अपलोड की है. यहाँ पे लिंक आ रहा होगा, आप वहाँ पे क्लिक करके उस एज को भी पढ़ सकते हैं. विच इंग्लिश पोइट इज़ मोस्ट डिस्कस्ड आफ्टर शेक्सपियर. रॉबर्ट बर्न्स जो थे उनको सबसे ज़्यादा डिस्कस किया जाता है. थैंक यू फॉर वॉचिंग. लाइक द वीडियो फॉर मोटिवेशन सो दैट आई विल अपलोड मोर वीडियो. Subscribe the channel for the next video because I am going to upload more video about the MCQs of English literature which are most frequently occur in any kind of competitive exam. It is also very important for every literature student to learn the facts about English literature to clear their concept. Thank you for watching. Take care of yourself. Stay blessed.